यह लड़की जब एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक से गुजर रही थी तभी अलार्म बज उठा। अनिच्छा से उसने अपनी एक लड़ाई में इस्तेमाल होने वाली छुरी बाहर निकाली, लेकिन जब सुरक्षा अधिकारी ने दोबारा जांच की तो मशीन फिर से बीप करने लगी। लड़की मजबूर होकर एक एक करके अपने हथियार निकालने लगी। उसके पास इतने अजीबोगरीब हथियार थे कि देखकर दोनों सुरक्षा कर्मी हैरान रह गए। जब उसने अपने जूते से नुनचाकू निकाला तभी जाकर उसकी तलाशी खत्म हुई। सुरक्षा कर्मियों ने चौंक कर पूछा, तुम्हारे शरीर में क्या पूरा हथियारों का गोदाम छुपा है? लड़की ने मासूमियत से कहा, मैं तो एक प्यारी सी नन्ही सी बच्ची हूँ, अपने बचाव के लिए थोड़े बहुत हथियार रखना तो जरूरी है ना। इसी बीच एक और गार्ड को उसके बैग में कुछ अजीब चीज मिली। जब उसे खोला गया तो उसमें एक कटी हुई हाथ निकली। लड़की ने तुरंत समझाया, ये असली हाथ नहीं है, बस नकली है। मैं एक संरक्षण सम्मेलन में भाग लेने जा रही हूँ। गार्ड को शक नहीं हुआ और उसने हाथ वापस रख दिया। लेकिन तभी उसके बैग से एक बड़ी बोतल हैंड क्रीम निकली, जो 100 ml से ज्यादा होने की वजह से नियम के अनुसार ले जानी मना थी। लड़की खुद भी हैरान रह गई कि ये बोतल उसके पास आई कहाँ से। फिर अचानक उसे समझ आ गया कि ये किसी और ने रखी होगी। इस लड़की का नाम था वेंसडे, बुधवार। वह बचपन से ही आत्मिक शक्तियों और टेलीपैथी जैसी अजीब क्षमताओं से संपन्न थी। जब वह सिर्फ 6 साल की थी तब उसने एक सीरियल किलर पर नजर रखी थी। यह कातिल सिर्फ जवान लड़कियों को अपना शिकार बनाता था। कातिल को ढूंढने के लिए वेंसडे ने अपनी खास कटी हुई हाथ वाली चीज को चुपके से पुलिस स्टेशन भेजा और वहाँ से एक सबूत चुरा लाया। यह था 11वें पीड़ित का बॉलिंग बॉल। उस बॉल के जरिए वेंसडे ने टेलीपैथी से कातिल की लोकेशन का पता लगा लिया। वह हवाई जहाज से जाने वाली थी, लेकिन सिक्योरिटी ने सारे हथियार जब्त कर लिए। फिर भी उसने अकेले ही कातिल को ढूंढ निकाला। लेकिन जैसे ही वह कातिल के सामने पहुंची, दोनों की चेतना टकरा गई और अचानक बेहोश हो गई। होश आने पर उसने खुद को एक ऐसे कमरे में पाया जो गुड़ियों से भरा हुआ था। कातिल भीतर आया और उसे एक गुड़िया उपहार में दी। असल में यह उसकी अजीब आदत थी, वह हर हत्या से पहले अपने शिकार को एक गुड़िया देता था। बाद में वेंसडे अपने परिवार के साथ नेवरमोर एकेडमी नाम की एक ऐसी अकादमी पहुंची जहां सभी छात्रों के पास अलग अलग शक्तियां थी। उसका छोटा भाई वहां पहली बार पढ़ने आया था। उसके पास बिजली जैसी ताकत थी। माँ ने वेंसडे से कहा कि भाई का ध्यान रखना। वह मान तो गई, लेकिन मन ही मन उसे याद आया कि बचपन में उसने अपने ही भाई को ताबूत में डालकर कीलें ठोक दी थी। अकादमी में पहुंचते ही छात्र उसे देखकर फोटो और ऑटोग्राफ लेने लगे, क्योंकि पिछले सेमेस्टर में उसने स्कूल को राक्षसों से बचाया था। लेकिन वेंसडे को यह शोहरत बिल्कुल पसंद नहीं थी। वेंसडे ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अगर तुमने मुझे गुड़िया दी है तो मैं भी तुम्हें एक तोहफा दूंगी। और